हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास अल आया आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हज़रत मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा उनकी ये महफ़िल सजाना और जिस भाई का ये प्लाज़ा है जिन्होंने जगह दी, किसी भी तरह से ताआवुन किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की खिदमत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का आना, ज़िक्र खैर करना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं तो आज की गुफ्तगू मैं एक हदीस मुबारका से शुरू करना चाहता हूँ। ताइदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा अपने प्यारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के साथ सफ़र में जा रहे थे। सोने सहाबा की जमात साथ है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुज़रे तो नबूवत वाली आँख ने क्या देखा कि वहाँ पर एक शख्स है जो शिकारी है और उसने जाल लगा के एक हरनी को पकड़ा हुआ है और पकड़ के बांध के रखा हुआ है। जब लजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से गुज़रे ना तो फिर क्या हुआ, उस हरनी ने ताइदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा, निगाह की, निगाह करके वो बोलने लगी। ये मैं कोई गप नहीं सुना रहा, ये अल कौलुल बदी है, किताब का नाम है और अल्लामा सखावी ने इसको लिखा है और हदीस है। फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरने लगे तो हरनी ने देखा आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो फिर हरनी जुबान से बोलने लगी। फसीहुन व बलीगुन, लिखा है कि ऐसे बोली कि जैसे एक अक्लमंद इंसान बोलता है। और वो हरनी बोलती है और वो कहती क्या है, हदीस के लफ्ज़ सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, हरनी बोलती है, गुफ्तगू करती है। गुफ्तगू क्या है, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, मैं एक हरनी हूँ और ये बंदा शिकारी है और इसने मुझे पकड़ लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं और सामने पहाड़ी है, अगर आप मुझे इससे छुड़वा देना, अगर आप मुझे इससे छुड़वा देना तो मैं अभी अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाती हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हरनी की बात सुन रहे हैं। अब शिकारी बड़ा हैरान और परेशान कि है जानवर, हरनी है और ये बात कर रही है, लेकिन उसे पता न था कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़कत इंसानों की नहीं जानवरों की भी बोली जानते हैं। हरनी ने जब ये इल्तिजा की कि मुझे आप छड़वा दें तो मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाती हूँ, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत के फूल झड़े और मुस्कुराए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए ना तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं जो तेरा जामन बनूं, तुझे छड़वा दूं, तो क्या तू पलट के आ जाएगी? मैं जो तेरा जामन बन रहा हूं, तेरी जगह खड़ा होऊंगा यहाँ पे, मैं इसको कहूँगा भाई इसको छोड़ दे, मैं उतनी देर खड़ा हूँ जितनी देर ये आती नहीं,
तो क्या तू वापस आ जाएगी? हरनी अब क्या कहती है? हरनी कहती है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, अगर आप मुझे छड़वा दें और मैं वापस पलट के ना आऊं, तो कहा या रसूल अल्लाह, फिर मुझ पर अल्लाह की उस तरह लानत हो जिस तरह उस बंदे पर लानत होती है कि जिसके सामने आपका जिक्र हो, आपका नाम आए और आप पर दरूद ना भेजे। आपका जिक्र आए और आपकी जात पर दरूद ना भेजे। कहा अगर मैं पलट के ना हूं तो मुझ पे इस तरह लानत बरसे। दूसरे हिस्से में फरमाया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अगर मैं पलट के ना आऊं, या तो लानत इस तरह हो जिस तरह आपके गुलाम के सामने जिक्र हो और वो आपका नाम सुने, आप पर दरूद ना पड़े, या फिर इस तरह लानत हो जिस तरह के कोई शख्स नमाज अल्लाह की पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद दुआ ना मांगे, जिस तरह उस बंदे पर अल्लाह की लानत होती है उसी तरह मुझ पे लानत हो। जब इतनी बात की तो ये अगर आप तवज्जो फरमाएं तो एक सादा सी बात करता चलूं कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि लानती कौन है। जी, पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें हदीस मुबारका मिल गई कि जब तुम देखो किसी के सामने नबी का नाम लिया जाए और उसके होंठों पे मुस्कुराहट आ जाए, वो आका की जात पर दुरूद पढ़ ले, तो समझ लेना आशिक है। और देख लेना अगर उसके चेहरे पे बल आ जाए और उसका चेहरा मकरूह हो जाए, समझ लेना ये अल्लाह की तरफ से इस पर लानत बरस चुकी है। पूछने की जरूरत नहीं है कि लानती कौन है। और दूसरे नंबर पर उसने कहा कि इस तरह लानत हो जिस तरह कोई बंदा नमाज पढ़े और फिर दुआ ना मांगे। भाई नमाज तो नमाज है ना जी, नमाज तो नमाज है। फजर की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो, तहज्जुद की हो। हुण बैठे तुसी सुन्नी हो, जदों तक गल खोलो ना पल्ले गल पैंदी नहीं। और लंगर खाण वाली कौम है, हुण जिक्र रसूल दे विच आई बैठी है, तो जिक्र रसूल करना भी है तो सुनना भी है। तो फिर जरा शेरा नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इस तरह लानत होवे जिवें किसी बंदे के सामने तुहाडा जिक्र होवे ते तुहाडी जात ते दरूद ना पड़े, या इस तरह लानत होवे जिस तरह दुआ ना मंगे नमाज पढ़ लवे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये हदीस सानू दस दिए कि नमाज नमाज है। फजर, जोहर, असर, बोलो तो सही, मैं सुना नहीं लगा नमाज वाले को। और नमाजा के नाम तो बोल सकते हो, फजर पढ़नी ना पढ़नी नसीब की गल है, ना तो बोलो यार पूरे सुभान अल्लाह। 5 नमाजें ये हैं, तहज्जुद की नमाज है और एक नमाज सादा से करता हूँ बात, अल्लाह करे तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और एक नमाज है जनाजे की। पूछने की जरूरत नहीं है। वो देखा होगा आपने कि बाद बंदे जनाजा पढ़ते हैं और पढ़ते ही कहते हैं चलो जी दुआ नहीं मांगनी। मैंने कहा हाँ, तुझे नहीं पता चल रहा तेरे साथ क्या हो रहा है। हदीस रसूल बुलाती है, ये हमें बताती है कि तेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो चुकी है। भाई तू दुआ किससे मांगनी है? कहता जी अल्लाह से मांगनी है। तो मैंने कहा फिर परेशान क्यों होता है, तगड़ा होकर दुआ मांगना फिर। और फिर देखो दुआ मांगनी है हमने अल्लाह से, किसी बंदे से नहीं मांगनी। बंदों के दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन मेरे रब की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जब रब से मांगना है तो फिर जितना मांग जब मांग रब अता फरमा देगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जब भी लानत से बचना हो तो नबी का नाम आए तो दुरूद पढ़ा कर। लानत से बचना हो नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांग, फिर लानत ना बरसेगी बल्कि तुझ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाएंगी। ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस हमें सबक दे जाती है कि मोमिनो, हुजूर के साथ तुम्हारा ताल्लुक इस तरह होना चाहिए कि जिस तरह एक ईमान वाले का होता है।
ये आपके मेरे लिए 1.25 लाख है माशाल्लाह। ये मेरे उस्ताद मुकर्रम हैं क़िबला कारी शहबाज मेहरवी साहब, बड़ा सोहना कुरान पढ़ते हैं, आज भी पढ़ा होगा। अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए। ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम के साथ जो अपना ताल्लुक़ है मोहब्बत का, हुजूर की जहाँ ज़ात आ जाए या जहाँ हुजूर का फरमान आ जाए, फिर ग़ुलाम को क्या चाहिए? ग़ुलाम अपना सर तस्लीम में खम कर ले, अपना सर झुका ले, अपने सर को झुका ले कि जहाँ हुजूर की ज़ात आ जाए या हुजूर का फरमान आ जाए। एक बात सुना देता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं और इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। रशीद भाई आपका तवीज़ मुकम्मल हो गया तो रख दें। हुजूर के सहाबी हैं और इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। आपकी अपने बेटे के साथ, साहबजादे के साथ किसी मौजू पर बहस शुरू हुई। जब बहस हुई ना तो बहस तूल पकड़ गई। ये दौर भी बहसों का है, दलील लाख देते जाओ नहीं मानते, बस बहस ही करते हैं। जाहिल बंदे का काम ही बहस करता। उन दोनों के अंदर जब बात ख़त्म ना हुई ना तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए अपने बेटे के सामने हुजूर की एक हदीस रखी। जब हदीस रखी ना तो बेटा कहने लगा, अब्बा जान आपकी बात ठीक है, हुजूर का फरमान ठीक है, लेकिन उसके मुंह से निकलना था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीलाम से तलवार निकाल ली। कहा मैं तुझे हुजूर का फरमान सुना रहा हूं और तू आगे से लेकिन कर रहा है। फरमाया निकल जा मेरे घर से, इस छत के नीचे तुझे रहने का कोई हक नहीं। मैं तुझे हुजूर का फरमान सुना रहा हूं, तू आगे से लेकिन कर रहा है। बाहर निकाल दिया घर से। जब बाहर घर से निकाल दिया, मिन्नत तरला करता रहा, घर आने के लिए तरले करता रहा। हज़रत उमर ने इजाज़त ना दी। ये दौर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बेटा गया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कि आप खलीफा वक्त हैं, मेहरबानी फरमाएं, अब्बा हुजूर से मेरी सिफारिश फरमा दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उस बेटे का हाथ थामा और उमर की बारगाह में आ गए। उमर क्या बात है, तेरे अंदर शफ़क़त पिदरी नहीं है? बाप वाली शफ़क़त ख़त्म हो गई है तुझ में? तूने अपने बेटे को ही घर से निकाल दिया। जुमला सुनिएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाने लगे, ए अबू बकर तुझे नहीं पता इसने क्या किया? कहा क्या किया? कहा मैंने अपनी बात मनवाने के लिए, मजबूत करने के लिए हुजूर की से हदीस सुनाई है और ये आगे से लेकिन करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अच्छा यार तेरा बच्चा है, मेहरबानी फरमा ये इतनी बड़ी सज़ा ना दे, इसको घर के अंदर रहने दे। उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अबू बकर ज़रा मुझे ये बता, अगर तू हदीस सुनाता और तेरा बेटा आगे से लेकिन करता तो तेरा क्या रद्द अमल होना था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें फेंकी, आंसू टपके। कहा यार मेरा इम्तिहान ना ले। कहा नहीं बता ना, सिफारिशी बन के आया है, बता। अच्छा मुझसे पूछता है तो सुन, तूने तो सिर्फ तलवार निकाली थी ना, अगर मेरा बेटा ऐसे करता तो मैंने तलवार चला भी देनी थी। कहा जहां हुजूर की बात आ जाए फिर अपने सर को झुका ले। साहिबो याद रखो, कलीमा पढ़ने से पहले इंसान को सोचने का अल्लाह ने हक दिया है। जब तुमने कलीमा पढ़ लिया है तो फिर याद रखो तुम्हारी नाक के अंदर शरीयत की नकेल है, तुम्हारे पाँव के अंदर शरीयत की बेड़ियां है। अब चूंकि चुनाचे लेकिन नहीं होगा, बस रब का फरमान आ जाए, मुस्तफ़ा का फरमान आ जाए, अपने सर को झुका ले। रब का फरमान भी सच्चा है, मुस्तफ़ा का फरमान भी सच्चा है। लेकिन करे तो करे क्या, हमारे स्टेज भी गैर जिम्मेदाराना हो गए और ये नफरत, पहले मोहब्बत का पैगाम फैलाया जाता था, तबलीग होती थी, मोहब्बत का पैगाम फैलाया जाता था। सूफिया का, औलिया का, सहाबा का यह तर्ज़ अमल था
कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात का जिक्र करते या फ़कत हुजूर की ज़ात का जिक्र फरमाते। लेकिन आज दौर क्या है, मैं किसी के अकीदे पे तनकीद नहीं करने लगा, लेकिन एक दर्द दिल है। हम भी सीने के अंदर एक दिल रखते हैं, वो भी धड़कता है। हमारी भी फरियाद सुनो ना। तुम एक आयत लेके आ जाते हो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हुजूर हमारी तरह बशर हैं। मैंने कहा हमारी तरह नहीं है। हाँ, हम मानते हैं हुजूर बशर हैं, लेकिन मेरे आका तमाम बशरों से अफजल बशर है। मट्ठा बोलो कितने फौत ना हो जाओ यार। ओ भाई तवज्जो फरमा, हम तो इस आयत को मानते हैं कि हुजूर बशर हैं, लेकिन जब हम तुझे दलील देते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हुजूर नूर है, तू क्यों नहीं मानता? और हम कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, तू क्यों नहीं मानता? हम कहते हैं व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तू क्यों नहीं मानता? हम कहते हैं इन्ना आतैनाकल कौसर, तू क्यों नहीं मानता? हम कहते हैं रब ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर दिया, वरफाना लका ज़िक्रक। जब रब का जब रब अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर रहा है तो तू कौन होता है महबूब का जिक्र घटाने वाला? याद कर ले, तू मिट जाएगा, मुस्तफ़ा का जिक्र बुलंद से बुलंद होता जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र वो जिक्र है कि रब के फरिश्ते भी करते हैं, रब के अंबिया भी करते हैं, रब के महबूब बंदे भी करते हैं। बल्कि मैं यूं ना कह दूं कि रब खुद अपने महबूब का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। और तू कहता है कि बशर हैं। मैंने कहा ये बशर सिर्फ बशरों के लिए इसलिए बना के भेजा कि हुजूर की ज़ात वो ज़ात है, और इतने हिजाबात में भेजा कि अगर इतने हिजाबात ना होते तो हुजूर के नूर की एक झलक भी तुम नहीं दे सकते थे। बेशक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर कहने वालों सुनो, महमूद गजनवी का दौर है और इस दौर के अंदर बड़ी चोरियां होने लग गई। तवज्जो फरमाइएगा, इतनी चोरियां होने लगी कि पता ना चले, फौज पीछे लगाई, पुलिस पीछे लगाई कि हमें बंदे मिल जाएं, चोर मिल जाएं, लेकिन पता नहीं चल रहा। महमूद गजनवी ने अपनी फौजों को और पुलिस वालों को वापस बुला लिया, कहा बस थक गए हो, बस करो, बैठ जाओ, तुम्हारा काम नहीं है चोर पकड़ना, मैं खुद पकड़ लूँगा। कहा बादशाह सलामत, आप किस तरह पकड़ेंगे? कहा मैं पकड़ लूँगा। कहा ठीक है, कैसे पकड़ेंगे? कहा बस देखते जाओ। क्या किया, एक रात है और महमूद गजनवी ने साफा बांध लिया, पटका बांध लिया और अपने चेहरे को निकाब कर लिया, छुपा लिया, चेहरा ढांप के घोड़े पे सवार होके जंगल की तरफ निकलता है। क्या देखा कि कुछ बंदे बैठे हैं जो आपस के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। महमूद गजनवी जब गुजरने लगा तो वो भागने लगे। सुनिएगा, आना बाशरुम मिस्लुकुम, इसी पे बात है। जब भागने लगे तो महमूद गजनवी ने कहा ओ भाई भागो नहीं, ठहर जाओ। कहा यार हमें डर लगता है, तू कौन है? कहा परेशान ना हो, आना बाशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। सुभान अल्लाह। और मैं भी चोर ही हूं, मैं कोई बंदा नहीं हूं, वो नहीं हूं, पुलिस वाला नहीं हूं, फौजी नहीं हूं, मैं चोर हूं, मैं तुम्हारे गैंग के अंदर शामिल होना चाहता हूं। उन्होंने कहा आजा भाई, सत बिस्मिल्लाह, ठग्गा नु ठग, सत बिस्मिल्लाह, आजा। शामिल कर लिया। महमूद गजनवी शामिल हुआ। जब शामिल हुआ ना तो महमूद गजनवी ने सलाम दुआ करने के बाद उनसे पूछा यार कितना अरसा हो गया चोरियां करते? वो कहने लगे भी
हमें इतना अरसा हो गया है कि सारी ज़िंदगी हमने चोरियाँ ही की हैं, बचपन से लेकर अब बूढ़े होने वाले हैं, चोरियाँ की हैं। कहा अच्छा कुछ बनाया भी है? कहा बनाया बुनवा नहीं है बाबा, जो लूटते हैं वो खा लेते हैं। कहा यार क्या तुम्हारी ज़िंदगी है, जान भी हथेली पे रखते हो, रोज़ी भी करते हो और बनाया भी कुछ नहीं। कहा यार मैं तुम्हें एक फार्मूला बताता हूँ, एक ही रात के अंदर अमीर हो जाओगे। क्या फार्मूला है? कहा फार्मूला ये है कि हम ना बादशाह वक़्त महमूद गज़नवी के घर पे चोरी करते हैं, ख़जाना बड़ा है वहाँ पे, बादशाह है। कहा ठीक है चोरी कर लेते हैं। महमूद गज़नवी ने कहा अच्छा यार चोरी करनी है, बड़ा पहरा होगा, बड़े फौजी होंगे, पुलिस होगी, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी भी है? ये चोरों के अंदर भी क्वालिटियाँ होती हैं ना। कहा कोई क्वालिटी भी है? एक कहने लगा हाँ मेरे अंदर क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? वो कहने लगा जब कुत्ता भौंकता है ना तो मुझे पता लग जाता है ये कुत्ता क्या कह रहा है, मैं जान लेता हूँ ये कुत्ता क्या कह रहा है। कहा यार तेरे अंदर बड़ी क्वालिटी है। दूसरे तेरे अंदर? वो कहने लगा मेरे अंदर क्वालिटी ये है कि जितनी मर्जी ऊंची छत हो ना, मेरा काम है चढ़ जाना, मैं चढ़ जाता हूँ। वाह भाई तू भी बड़ा काबिल बंदा है। तीसरे तेरे अंदर? उसने कहा मेरे अंदर क्वालिटी ये है कि ख़जाना जहाँ पड़ा हो ना, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सूंघ के बता देता हूँ कि ख़जाना कहाँ पड़ा है। कहा यार तुम बड़े कारीगर हो, चौथा तू रह गया, तू भी बता दे तेरे अंदर क्या क्वालिटी है। उसने कहा मेरे अंदर क्वालिटी ये है कि जिस बंदे को रात के अंधेरे में मुँह छुपा के भी मेरे सामने आया हो ना, सुबह के वक्त मैं उसे पहचान लेता हूँ कि ये रात वाला बंदा है। चारों ने क्वालिटियाँ बता दी, क्वालिटियाँ बता दी। कहा ठीक है चोरी करते हैं कल। महमूद गज़नवी कहा ठीक है चोरी करते हैं। कहा नहीं यार हमारी क्वालिटियाँ पूछ ली हैं, अपनी क्वालिटी भी तो बता, तेरे अंदर क्या खासियत है। उसने कहा मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे ना, फांसी लगने लगे, बस मैं दाढ़ी हिलाता हूँ बंदा फांसी से उतर जाता है। यार ताड़े हाजमा नु सलाम है, यकीन करो पी गए हो सुभान अल्लाह। रशीद भाई ये हाजमा होता है, बड़े बड़े बंदों का हाजमा होता है, सलाम है आपके हाजमे को। उसने कहा मेरे अंदर क्वालिटी ये है, बंदा फांसी लगने लगे मैं दाढ़ी हिलाऊं बंदा उतर जाता है फांसी से। कहा यार तेरी क्वालिटी बड़ी उम्दा है। कहा ठीक है यार कहाँ रहते हो? उसने कहा फलां जगह। तू कहाँ रखता है? फलां। तू सबसे पूछ लिया, एड्रेस ले लिए। कहा चलो फिर कल डकैती करेंगे। कहा ठीक है। डकैती की, मुख्तसर कर रहा हूँ, डकैती की करने के लिए जब निकले ना तो कुत्ता भौंका। कुत्ता भाई कुत्ते का काम है भौंका। कुत्ता जब भौंका ना तो सारे उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। जो जानता था कि कुत्ता भौंकता है तो क्या कहता है, सारे मुखातिब हुए उसकी तरफ। हाँ भाई बता कुत्ता क्या कहता है? उसने कहा जी कुत्ता ये कहता है कि आज तुम सारे चोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा, जश्न मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा। उसने कहा भाई तुम आए सारे चोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है। सारे कहने लगे भाई आज तुझे पता नहीं चला कि कुत्ते ने क्या कहा है। उसने कहा यार मुझे तो यही समझ लगी है। कहा नहीं आज तू नहीं जान सका कुत्ते ने क्या गुफ्तगू की है। चलो ठीक है जी दुआ करवाते हैं, 5-7 मिनट रह गए, आप परेशान ना हो, मुझे इल्म है सारा। आप ये सफ़ा मरवा की दौड़ ख़त्म कर दें, मेहरबानी फरमाएं। इतनी बात की ना, कहा यार तुझे आज पता नहीं चला। दूसरे से कहा चलो यार चोरी करने चाहते हैं, इसको नहीं पता चलता। गए, छत बहुत ऊंची, बादशाह ने रस्सा फेंका, उसने चोर ने वो चढ़ गया, उसने ऊपर जाके दूसरा रस्सा नीचे फेंक दिया, सारे चढ़ गए।
तीसरा ऊपर गया, उसने सूंघ के बता दिया ये ख़जाना है, लूट लिया। आ गए वापस, बांटने लगे। तो बादशाह वक्त महमूद गजनवी ने कहा यार हमने किसी आम घर के अंदर चोरी नहीं की है, बादशाह वक्त के घर में चोरी की है, तो फौजें और पुलिसें हमें ढूंढ लेंगी। ऐसा करो कि ख़जाना कहीं पे छुपा दो, कल या परसों तरसों जब बात रफा दफा होगी हम ख़जाना आपस में बांट लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ख़जाना छुपा देते हैं। ख़जाना छुपा दिया गया, सब अपने अपने घर में चले गए। बादशाह ने फ़ौज भेज दी कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ रहता है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह रहता है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, उठा लाओ उनको। उठा लाए, जुर्म साबित हो गया। जब जुर्म साबित हुआ ना तो फांसी का आर्डर हो गया कि अब इनको फांसी देनी है। बादशाह ने वज़ीर को कहा कि जब फांसी देने लगो ना तो बस एक बार मेरा मुखड़ा दिखा देना, एक बार मेरा चेहरा दिखा देना, बस फिर फांसी दे देना। फांसी लगने लगी, बादशाह गुजरा। वो जो शख्स था चौथा, जो कहता था कि रात के अंधेरे में भी बंदा मुंह छुपा के आ जाए तो मैं पहचान लेता हूं कि बंदा कौन था, उसने जब बादशाह को देखा तो वो कहने लगा ओ भाई मेहरबानी फरमा, दाढ़ी हिला, हमें फांसी होने वाली है, मेहरबानी फरमा। सूफिया ने लिखा है कि इस वाकियों को पढ़कर सुनकर सिर्फ चस नहीं लेनी, कहा सुन लो, गौर कर लो, हशर का दिन होगा, गुलामों को सजा होने वाली हो गई। इधर से मेरे आका तशरीफ ले आएंगे और आका सिर्फ इशारा करेंगे, जितने जहन्नमी होंगे अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कहा इतनी सी बात है, तुम इबादत पे नाज करते हो, रियाजात पे इबादत पे नाज करते हो, सदकात पे नाज करते हो। कहा लेकिन हमें नाज है तो फकत आमिना के लाल पे नाज है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, महमूद गजनवी ने दाढ़ी हिलाई, उनको फांसी जो है उससे रोक दिया गया। कहा तौबा कर लो यार, तौबा कर लो। उन्होंने तौबा की। महमूद गजनवी ने उनको लिया और अपने पीर हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बारगाह में ले गया। और लिखने वालों ने लिखा है कि उनके हाथ पर ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, हमारी ज़बानी कलामी तौबा होती है, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर अगले दिन वही काम होता है। काश हमारी खलवत और जलवत पाक हो जाए, हमारी निगाह पाक हो जाए, हमारा दिल पाक हो जाए, फिर यकीनन बैठा तू यहां होगा और हुजूर की बारगाह में तेरी हाजिरी लिखी जा रही होगी। अपने पीर की बारगाह में लेके गए और उन्होंने तौबा की, फिर ऐसी तौबा की, लिखने वालों ने लिखा है कि फिर वो वक्त के वली बन गए, वक्त के वली बन गए। तो साहिबो इस तरह से ताल्लुक औलिया के साथ, हुजूर की ज़ात के साथ मजबूत रखा जाए, इस तरह के उन्वानात को चुना जाए जो हुजूर की मोहब्बत का पैगाम दें। आज हमने सुना है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक मनफी पहलू दिया जाता है। हकीकत तो यह है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो क्या अंबिया को मौत आती है? जी आती है। कुरान तो हमें यही कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लेकिन अगर आप तवज्जो फरमाएं, एक प्यार वाली बात करता चालूं, अंबिया को मौत आती नहीं है, अंबिया की बारगाह में मौत हाजिर होती है। दलील ले लें, कुरान कहता है वाइज़ा हदरा याकूबल मौत, मौत जो है याकूब की बारगाह में हाजिर हुई। याकूब कौन है? ये तो हुजूर का मुक्तदी है। जब मुक्तदी की इतनी शान है तो इमामुल अंबिया का क्या मकाम होगा। सुनो बस आखिरी बात करता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक कैसे निकाली गई और फरिश्ता किस तरह हाजिर हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शदीद बुखार है और अल्लाह तबारक व तआला ने इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि जाओ मेरे महबूब की रूह मुबारक को लेके आओ। तवज्जो है आपकी?
इजराइल आए हैं दरवाजे पर और एराबी शक्ल के अंदर है, एराबी शक्ल में, और आके दरवाजे पे दस्तक दी है, दस्तक दी है। और देखिए पहले कानून ये था कि दरवाजे पे कोई ना कोई गुलाम हुआ करता था, लेकिन आज दरवाजे पे हुजूर की लख्ते जिगर सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हो है। आप फरमाती हैं कौन? कहा एराबी हूं। कैसे आए हो? कहा हुजूर से मिलना है। कहा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, कल आ जाना। ओ भाई आप और मैं कह सकते हैं इजराइल को कल आ जाना? वो कह सकते हो? सैयदा फातिमा कहती हैं हुजूर आराम फरमा रहे हैं, कल आ जाना। हजरत इजराइल वापस लौटते हैं। वो सब जानने वाला रब वो फरमाता है इजराइल क्या बना? बारी ताला। और इसको इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है और दलाइल नबुव्वत के अंदर भी लिखा हुआ है, आम किताबों के हवाले नहीं है, गप नहीं है ये। अर्ज की बारी ताला मैं गया था तेरे महबूब की लाडली बेटी, उसने मना कर दिया, कहा कल आ जाना। रब ताला अपनी रहमत के मुताबिक मुस्कुराया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इजराइल परेशान ना हो, कल चले जाना। कल का कह दिया, कल चले जाना। दोबारा आए, कल का दिन आया, फिर एराबी शक्ल है, फिर दरवाजे पे दस्तक है, फिर आए सैयदा फातिमा है। कौन? कहा एराबी हूं, हुजूर से मुलाकात करनी, शदीद बुखार है मेरे आका को। सैयदा फरमाती हैं कि हुजूर आराम फरमा रहे हैं, कल आ जाना। अगर आप जाग रहे हैं तो प्यार से एक बात कर दूं, गोया कि सैयदा जान गई थी कि दरवाजे पे कौन आया है। जी सैयदा जान गई थी कि दरवाजे पे कौन आया है। कहा कल आ जाना, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। इजराइल फिर वापस, बारी ताला तेरी बंदी ने फिर वापस लौटा दिया। कहा क्या कहा? कहा फिर कल आ जाना। इजराइल कल गए, दरवाजे पे दस्तक। आज मंशा इलाही ये है कि दरवाजे पे हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, दरवाजे पे दस्तक है। कौन? कहा एराबी हूँ, हुजूर से मुलाकात करनी है। दरवाज़ा खोला गया, हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हुए, हुजूर की रूह मुबारक को लिया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। बारी ताला रूह ले आया हूँ, इस रूह को रखना क्या है, कहाँ है? रब ताला ने फरमाया इजराइल जहाँ तेरा जी करता है वहीं रख दे। जहाँ तेरा जी करता है वहीं रख दे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं सोचने लगा कि इस रूह के मुताबिक जगह कौन सी हो, जितनी मुबारक रूह है जगह कौन सी हो। वो कहते हैं सबसे अच्छी जगह जो मैंने चुनी वो जन्नत थी। मैं जन्नत की तरफ गया, सारी जन्नत का मैंने चक्कर लगाया और फिर आ गया अल्लाह की बारगाह में। ए बारी ताला मैं जन्नत का चक्कर लगा आया हूँ, लेकिन तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह के मुताबिक मुझे कोई जगह पसंद ही नहीं आई। सुभान अल्लाह। मौला तू फरमा दे कहाँ रखूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इजराइल तेरी मर्जी, जहाँ चाहे तेरा दिल वहीं रख दे। वो कहते हैं मैं बैतुल मामूर गया, देखा, लेकिन मुझे जगह हुजूर की रूह मुबारक के मुताबिक ना लगी और मैं वापस पलटाया। ऐ बारी ताला अब तू ही फरमा दे, मैं थक चुका हूँ, तू फरमा दे कहाँ रखूँ। आखिरी बात सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया इजराइल जी रब्बे जलील, कहा जन्नत हो आया है? हो आया हूं। बैतुल मामूर से हो आया है? बारी ताला हो आया हूं। इस रूह के मुताबिक मुझे कोई जगह नहीं मिली। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इजराइल इस रूह के मुताबिक जो जगह थी वो सिर्फ और सिर्फ जिसमें मोहम्मद ही था। का इजराइल ऐसे कर, इस रूह को फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिसमें अक़दस में दाखिल फरमा दे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं हुजूर की रूह लेकर फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ
और रब ताला के महबूब की जिस्म अक़दस में उस रूह को दाखिल फरमा दिया। तब से इमाम अहमद रजा खान आपने फरमा दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बात ऐसे नहीं कर रहे, जिंदा ऐसे नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह की कसम, और कसम एक बार नहीं 2 बार कसम उठा रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। कहा जिंदा है तो फिर नजर क्यों नहीं आते? कहा ये तेरी नजर का कसूर है, रब का महबूब जिंदा है। फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिमुर रिदवान की के अजसाम को मट्टी पर हराम कर दिया है, यानी मट्टी अंबिया के जिस्म को खा नहीं सकती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम भाई और दुरूद सलाम पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसने घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिसने घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सायत पे लाखों सलाम हो। रहमत पे लाखों सलाम समय बज़ में हिदायत बेला। बीबी सईदी या रसूल अल्लाह, मेरे आका लजपाला अरबिया मदीनिया वक्त क्या चमके सितारा, हाज़री कहो इशारा देख करी रोज़ा प्यारा, देख करी रोज़ा प्यारा। फिर मैंने खादिम तुम्हारा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलाम रिशाते जान वाले और सलाम गरीबाद हाले वडावन वाले आका। आवी जा अलम नशरह सीने वाले आवी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ा वाले आका। आवी जा बस आवी जा सोने मदीने वाले आए खुदा के लाडले प्यारे प्यारे हबीब। हम गरीबों को मदीना ओ नसीब का दस्त बस्ता है खड़े, आका सब हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलामान
तशरीफ रखें। तशरीफ रखें, तमाम हजरात तशरीफ रखें। हो गई। बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए मालिक व मौला, तेरे गुनाहगार बंदे हाथों से, गंदे हाथों से लिथड़े हुए, गुनाहों से लिथड़े हुए तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं। मौला, हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला करीम, जितने भी हाज़रीन मजलिस, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, माएँ, बहनें तशरीफ़ लाएं, मौला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम, तिलावत कलाम इलाही हुई, सना खाना ने, हुजूर ने बारगाह में हदिया नाद के नजराने पेश किए। हाज़रीन मजलिस ने माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कही। इलाहुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला, हमारे नाकिस अमल के मुताबिक नहीं, अपनी शायान शान इसका अजर अज़ीम अता फरमा। मौला करीम, इस मिलाद के लिए जिन्होंने काविश की, मौला जिस तरह से भी काविश की, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का सदका, मौला ये पर्ची दी गई है, मौला सब के तू नाम भी जानता है, दिलों के हाल भी जानता है। मौला जिस मकसद के लिए इलाहुल आलमीन दुआ के लिए कहा, मौला सब की दुआएं, इल्तिजाएं, आरज़ुएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला जितने मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो बेरोजगार हैं अच्छा वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा। जो नाफरमान औलाद की वजह से परेशान हैं उनकी औलादों को फर्मा बरदार बना। इलाहुल आलमीन, जिनके बिछड़े हैं उनको मिला दे, जिनके रूठे हैं उनको मिला दे। इलाहुल आलमीन, हर एक की झोली को मुरादों से माला माल फरा। इलाहुल आलमीन, तू दिलों के राज जानता है। जो जो इल्तिजाएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बिलखसूस मालिक व मौला, जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजिला नाफ़िआ अता फरमा। बिलखसूस बानियाने महफिल भाई मोहम्मद रशीद और इनके जितने भी अजीज़ व अकारिब और अंजुमन के दोस्त हैं, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का सदका, जिस जगह पर जिक्र रसूल हुआ, इस जगह को ता क़यामत शादो आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन, इसी तरह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक व मौला, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क और अपना खौफ अता फरमा। मेरी माएँ बहनें जो जो तमन्नाएं लेके बैठी हैं, मौला कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, हर एक की झोली को मुरादों से माला माल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की मंगा किस नास्ते मंगा की मेरे बिच मेरा, जे बिन मंगिया दे दे मौला की जांदा ए तेरा। देवणकार तू दाता मंगयो आसी मंगण लई सवाली, दे सदका हसनैन दा मौला कोई न जाए खाली। इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदा माने आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।